हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसको मैं बहुत अरसे से तलाश कर रहा था और मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी वीडियो मिले जिसमें हमें एक मखसूस ट्रेन पूरे भारत में चलती हुई दिखाई दे। यानी कि अगर तेजस एक्सप्रेस है तो पूरे भारत में जितनी तेजस चलती हैं वो दिखाई दे जाएँ। कोई राजधानी है, कोई शताब्दी है, तो पूरे भारत में जितनी चलती हैं उतनी दिखाई दे जाएँ। तो आज बड़े अरसे के बाद उम्मीद बढ़ रही है और हमें 10 मुख्तलिफ वंदे भारत देखने को मिल रही हैं। और वंदे भारत जो अब तक भारत की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन है और भारत की सबसे खूबसूरत ट्रेन भी इसे कहा जा सकता है। फिर इसे आप भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। साल 2018 में इसे पहली बार चलाया गया था दिल्ली से बनारस के बीच। फिर कुछ अरसे के बाद इसे दिल्ली से कटरा तक के लिए भी चलाया गया और उसके बाद एक लंबा अरसा खामोशी रही। यानी 19 के बाद से इसमें अच्छी खासी खामोशी रही। फिर जाके कहीं 20-21 में इसके मुसलसल आने का सिलसिला शुरू हुआ। और अब वैसे तो साल 2023 के आखिर तक टारगेट था कि 100 से ज़्यादा वंदे भारत चला ली जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब तक तकरीबन 40 के करीब वंदे भारत चलाई जा चुकी हैं, जो कामयाबी के साथ जा रही हैं। कुछ एक पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं भी है, लेकिन कुछ एक पे रिस्पांस बहुत ज़्यादा बेहतर भी है। लेकिन अपनी जगह एक प्रीमियम ट्रेन है। अभी इसका स्लीपर वर्जन भी मार्च अप्रैल में आने का इम्कान है, फ़िलहाल तो नहीं है। लेकिन देखते हैं फिर ये जो 10 वंदे भारत हैं, ये जो अपनी रफ्तार की वजह से जानी जाती हैं, इस पर कौन कौन सी रफ्तार दिखाई जा रही है। वैसे जो इसका टाइटल है वीडियो को, वो ये बता रहा है कि 130 से 160 किलोमीटर के बीच की रफ्तार इन वंदे भारत की दिखाई जाएगी 10 मुख्तलिफ ट्रेनों के ज़रिए। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। 10 डिफरेंट वंदे भारत एक्सप्रेस। इस तरह की वीडियो का मुझे हमेशा से बहुत इंतज़ार था, जब किसी एक मखसूस ट्रेन का ही मजमूआ देखने को मिले। हज़रत निज़ामुद्दीन से रानी कमलापति, और ये तो सबसे तेज़ तरीन भारत की वंदे भारत है। दिल्ली से आगरा के बीच 160, बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी तो जर्नी भी देखी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। ICF के ईमू भी खड़े हैं। न्यू दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 2018 में जो चलाई गई थी, दिल्ली से बनारस के बीच चली थी। खूबसूरत तो लगती है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल की वंदे भारत, और ये भी काफ़ी अर्सा पहले ही चल गई थी। पटना से हावड़ा, बिहार से वेस्ट बंगाल, ये भी बाद में ही चली है। ये तो रात में सरे शाम आ रही है कोई। ये क्या पीछे अंधेरा था, आ गया तो दिन चढ़ गया। अब अंदौरा से न्यू दिल्ली, ये उत्तराखंड, ये इसको भी अभी कोई 4-6-8 महीने हुए होंगे। संदीप भाई के साथ इसकी जर्नी देखी है। ये भी जाती है पंजाब के रास्ते। ये कोई 16 कोचों वाली वंदे भारत लग रही है, बड़ी। अजमेर से दिल्ली कैंट, हाँ, इसको भी तकरीबन कोई 8-10 महीने, 1 साल के आसपास हुआ होगा। और ये जयपुर से दिल्ली के बीच ज़्यादा कामयाब है, और जयपुर से आगे अजमेर तक इसमें सवारियाँ अच्छी खासी कम हो जाती हैं। बाकी ये राजस्थान की पहली वंदे भारत थी। बेसिकली ये जयपुर से दिल्ली ज़्यादातर इसका जो है ना रहता है। और एक साइड में ये रात को भी आती है, शायद अजमेर से जब निकलती है तो ये रात को आती है। ये देखते हैं कौन सी है।
रांची से हावड़ा, यानी झारखंड से वेस्ट बंगाल। नहीं, इसकी नहीं कभी कोई जर्नी देखी, लेकिन आई ये काफ़ी बाद में है। अब तकरीबन कुछ 40 के आसपास हो गई हैं। जो शुरू की याद रह गई हैं वो फिर सारी तो नहीं रहती। हाँ, अगर ऑरेंज देखने को मिल गई तो फिर पक्का पक्का पता लग जाएगा कि ये केरल की है। लेकिन वो अगर मगर की बात है ना, तो जो अब चल रही है ये देखते हैं कौन सी है। हावड़ा से पुरी, उड़ीसा की तरफ पुरी, जिधर की रथ यात्रा बड़ी मशहूर है, लाखों लोग शिरकत करते हैं उसमें, उड़ीसा में है। इस पे भी वैसे सफ़र नहीं देखा। मडगांव से मुंबई, यानी गोवा से महाराष्ट्र, एक EMD भी खड़ा हुआ है। रफ्तार इन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ रखी है, हालांकि इनको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार सबसे आखिर में दिखाते हैं, ताकि हम पक्का बताने की पोजीशन में होते कि पहले नंबर पे कौन सी है। ये पहला नंबर पहले ही दे दिया, लेकिन फिर भी अच्छा कंटेंट है। न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल से असम, कितना खूबसूरत इलाका है, और उसमें खूबसूरत वंदे भारत। न्यू दिल्ली से कटरा 130 किलोमीटर, और ये दूसरी चलने वाली वंदे भारत थी। बनारस वाली के बाद ये चली है, और ये कटरा श्री वैष्णो देवी के मंदिर तक जाती है, यानी मंदिर के आसपास तक। सत्या भाई के साथ इसको देखो, क्या खूबसूरत रूट आता है इसका। ये भी बरसता पंजाब ही जाती है। ओह माय गॉड, लेकिन ये तरतीब इस तरह बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। ये सिर्फ सजेशन है, सिर्फ गुजारिश है, बाकी कंटेंट अपनी जगह अच्छा था कि अगर ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाया जाता, यानी कि सबसे जो कम रफ्तार वंदे भारत थी उसे पहले दिखाया जाता, और बतदरीज इसे ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता, और सबसे आखिर में दिखाई जाती दिल्ली से रानी कमलापति यानी भोपाल की वंदे भारत, जो 160 किलोमीटर के ऊपर जाती है। 10 वंदे भारत देखी, और इस 10 में से 4-5 की अच्छी खासी मालूमात भी थी, और कोई 2-3 बीच में ऐसी भी थी जिनका सफ़र सत्या या संदीप भाई के साथ देखा भी गया हुआ है। सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार वंदे भारत बताई जा रही थी दिल्ली से रानी कमलापति यानी भोपाल जंक्शन के लिए, और ये 160 किलोमीटर की रफ्तार तक चलती है। लेकिन ये पूरी भोपाल तक 160 नहीं जाती, बल्कि दिल्ली से आगरा के बीच 160 किलोमीटर जाती है। इस लिहाज से ये भारत की सबसे तेज़ तरीन वंदे भारत है। हालांकि वंदे भारत को जब टेस्ट किया गया था तो ये 180 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक गई थी, लेकिन उसके बावजूद अपने किसी कमर्शियल रन में हमें ये इस रफ्तार तक जाती दिखाई नहीं देती। और अगर आप रानी कमलापति और दिल्ली की वंदे भारत निकाल भी दें, यानी कि इस एक वंदे भारत को साइड पर रख दें, तो कोई भी दूसरी वंदे भारत हमें इस रफ्तार के आसपास दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में जो वंदे भारत बनाने का हकीकी मकसद था, शायद आज के दिन तक वो हासिल नहीं हो पाया, और आज 6वें साल में ये वंदे भारत दाखिल हो रही है 2018 से 2024 तक। लेकिन उसके बावजूद 180 किलोमीटर का इसका दावा किया गया था, और ट्रायल रन में उसे हासिल भी किया गया था, लेकिन वो भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिला। खैर, जब ये भारत में पहली बार चलाई गई थी 2018 में दिल्ली से बनारस के बीच, तो उस वक्त ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बन गई थी। उसके बाद एक और वंदे भारत चलाई गई दिल्ली से कटरा के बीच, और फिर एक लंबे अरसे के लिए खामोशी छा गई। लेकिन फिर उसके बाद मोदी सरकार ने वंदे भारत की तादाद में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा करना शुरू कर दिया। फिर हमें जो वंदे भारत सिर्फ नॉर्थ में देखने को मिलती, यानी ये दो वंदे भारत सिर्फ दिल्ली से स्टार्ट होती थी, फिर उसके बाद वो हमें गुजरात में भी देखने को मिली, अहमदाबाद से या गांधीनगर से मुंबई भी वाली, फिर वो हमें साउथ में भी देखने को मिली, फिर हमें उसके बाद वो ईस्ट में वेस्ट बंगाल वाली साइड पे भी देखने को मिली, और फिर उसके साथ राजस्थान में भी देखने को मिल गई। और राजस्थान की वंदे भारत है जो दिल्ली से अजमेर तक चलती है, उसमें जो ज़्यादातर जो रश है, क्योंकि वो सफ़र देखा था मैंने, शायद मुझे याद नहीं पड़ा किसके साथ, लेकिन देखा हुआ है वो जयपुर तक ही ज़्यादा कामयाब रही है दिल्ली से। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि जो वंदे भारत को बनाने का अपना हकीकी मकसद था, वो आज 6 साल के बाद भी वैसे हासिल नहीं हो सका, क्योंकि ये वो रफ्तार है, अगर आप 160 किलोमीटर की एक साइड पर रख दें
तो ये वो रफ्तार है जो भारत की दूसरी ट्रेनें हासिल करती हैं। जन शताब्दी देख लें, शताब्दी देख लें, तेजस देख लें, फिर इसके साथ साथ राजधानी एक्सप्रेस देख लें। ये वो ट्रेनें हैं जो 130 तक भी जाती हैं और बड़ी आसानी से जाती हैं। ऐसे में अगर आप 160 किलोमीटर को ज़्यादा समझ रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, वैसे तो आपको यकीनन पता होगा कि जो भारत की गतिमान एक्सप्रेस है जो वेब 7 के साथ चलती है दिल्ली से झांसी के बीच, वो भी इस सेक्शन के ऊपर 160 किलोमीटर करती है। तो ये वीडियो अच्छी थी, डेडिकेटेड वीडियो थी, सारी की सारी वंदे भारत थी। तो ये देख के तो अच्छा लगा, लेकिन दौरान वीडियो इस बात का एहसास भी हुआ कि जिस मकसद के लिए वंदे भारत बनाई गई थी वो मकसद आज तक नहीं हासिल हो पाया। मुस्तकबिल में ट्रैक को अपग्रेड करके इस रफ्तार को बढ़ा ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन तक भी ये वो रफ्तार नहीं जो होनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो रफ्तार दिखाई जा रही थी वो बहुत ज़्यादा शानदार थी और वाकई 160 किलोमीटर तक ये जाती है दिल्ली से रानी कमलापति वाली वंदे भारत और उसकी ये रफ्तार हासिल होती है दिल्ली से आगरा के सेक्शन के बीच। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो थी, सारी की सारी वंदे भारत थी। झारखंड की वंदे भारत भी देखने को मिल रही थी, बिहार की भी, वेस्ट बंगाल की भी, साउथ की भी। फिर इसी तरह अगर वो ऑरेंज वाली आ जाती तो फिर केरल की वंदे भारत भी देखने को मिल जानी थी। लेकिन एक मुख्तसर वीडियो थी जो वंदे भारत को मतलब कि डेडिकेट कर रही थी या वंदे भारत के लिए मखसूस थी, तो ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेकर, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी सुमित के साथ मिलेंगे। जब हम अगली बार मिले, आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।